नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आज 27 दिसंबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सरोकार आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से लिया हमने। इसमें दिया है कि कोरोना की तीसरी लहर तेज लेकिन छोटी होगी, ऐसा दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन संक्रमण के घटते मामले दे रहे हैं संकेत। 3 हफ्ते के भीतर पीक पर पहुंचकर कम होने लगा संक्रमण। अन्य अफ्रीकी देशों में देखने को मिल रहा है यही ट्रेंड। तो आपको बताएं कि जो अनुसंधान, जो शोध हो रहे हैं और जो मामले देखे जा रहे हैं उसके मुताबिक कि तीसरा लहर जो है वो तेज हो सकता है, लेकिन काफ़ी उसकी अवधि जो होगी वो छोटी होगी। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि पहाड़ों में हिमपात और मैदानों में बारिश से बढ़ी ठंडक। 4 दिनों तक घटता रहेगा मौसम। पश्चिम विक्षोभ का रहेगा असर। उत्तराखंड में 4 धाम से लेकर नैनीताल तक गिरी बर्फ। 3 से 4 डिग्री तक पारा गिरा है। वही जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग में जवाहर सुरंग के पास बर्फबारी से लेकिन यात्रा जो है वो सुचारू है। तो आपको बता दें कि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और ज़मीन पर बारिश हो रही है, जिससे ठंडक जो है वो काफ़ी बढ़ी हुई है। अगली खबर हमने जनसत्ता से लिया है। इसमें दिया है कि कोविड-19 को लेकर कर्नाटक में 28 दिसंबर से 10 दिन के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली के बाद अब कर्नाटक ने भी 10 दिनों का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है, जो रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। वही अगली खबर हमने जनसत्ता से ही लिया। इसमें दिया है कि आफस्पा हटाने पर विचार करेगी समिति। केंद्र सरकार की 5 सदस्यीय समिति 45 दिनों में रिपोर्ट देगी। आपको बता दें, समिति का नेतृत्व करेंगे गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पूर्वोत्तर के पीयूष गोयल। समिति में होंगे नागालैंड के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, असम राइफल्स, उत्तर के महानिरीक्षक और सीआरपीएफ के प्रतिनिधि रहेंगे और ये हटाने पर 45 दिनों के अंदर में जो है अपनी राय देंगे। वही अगली खबर भी जनसत्ता से हमने लिया। इसमें दिया है कि न्यायाधीश द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति मिथक। प्रधान न्यायाधीश रमन ने कहा, इसमें कहा गया है, प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की कोशिश को लेकर केंद्र सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि उच्च न्यायालयों द्वारा की गई कुछ नामों की अनुशंसा को अब भी केंद्रीय कानून मंत्रालय की ओर से उच्चतम न्यायालय भेजा जाना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार मलिक मजहर मामले में तय समय सीमा का अनुपालन करेगी। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करने की प्रक्रिया में शामिल कई हितधारकों में से महज एक हितधारक है और उन्होंने कहा कि ये मिथक है कि न्यायाधीशों का न्यायाधीश नियुक्ति करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके हित जो है उनसे प्रभावित बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि 1 जनवरी से चप्पल, जूते और कपड़े खरीदना होगा महंगा। आपको बता दें कि 1 जनवरी से जीएसटी में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। इन बदलावों में ई कॉमर्स ऑपरेटर पर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट या रेस्तरां सर्विसेज के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर टैक्स का भुगतान करने का दायित्व शामिल है। साथ ही फुटवियर और टेक्सटाइल सेंटर में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में भी सुधार भी इसी दिन से लागू हो जाएगा, जिसके बाद फुटवियर पर 12% का जीएसटी लगेगा। अभी तक यह 5% था। तो महंगे होंगे अगले साल में जूते, चप्पल, कपड़े। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक भास्कर से। इसमें दिया है कि रद्द हुए कृषि कानून को वापस लाने का इरादा नहीं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने ऐसी बातें कही है। विवाद के बाद केंद्रीय मंत्री बोले, भ्रम फैला रही है कांग्रेस। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि रद्द कृषि कानून को वापस लाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। तोमर ने रविवार को कहा कि किसानों का मान रखने के लिए प्रधानमंत्री ने कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया। वही अगली खबर दैनिक जागरण से बिहार से संबंधित है। इसमें दिया है कि कठिन रहे दरोगा भर्ती के प्रश्न, कट ऑफ पर दिखेगा असर। बीपीएसएससी की ओर से 2213 पदों के लिए कल परीक्षा चला और आपको बता दें कि जो कट ऑफ जो है वो 65+ जनरल का रहने का संभावना जो है बताया जा रहा है। वही अगली खबर दैनिक जागरण से ही 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम पटना पहुंची, आज बैठक। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के देश में बढ़ते मामलों के बीच बिहार में
कोरोना से निपटने की तैयारी और टीकाकरण की स्थिति का आकलन करने के लिए 3 सदस्यीय टीम बिहार पहुंच गई है। टीम का नेतृत्व आरती बहल कर रही हैं। उनके साथ डॉक्टर नीरज, डॉक्टर हेमंत महाजन भी हैं और ये जो है बिहार में तैयारियों का जायजा लेंगे। वही अगली खबर दैनिक भास्कर से इसमें दिया हुआ है कि बच्चों को अभी सिर्फ कोवैक्सीन, बुजुर्गों को बूस्टर डोज के लिए 9 से 12 महीने का अंतर होना चाहिए। आपको बता दें कि बच्चों को रोज 23 लाख टीके लगे तो 1 माह में पहली डोज पूरी हो जाएगी। बिहार में ऐसा है। और बता दें आपको कि 19 राज्यों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। 10 में नाइट कर्फ्यू, वैक्सीन को लेकर 5 राज्यों में ही निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन 1 से 2 जनवरी के बीच में संभव है। 3 जनवरी से उनका वैक्सीनेशन किया जाने वाला है। वही अगली खबर हमने लिया हिंदुस्तान से, इसमें दिया है कि पटना में 10 समेत राज्य में 28 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। आपको बता दें कि बिहार में रविवार को 121 दिन बाद 28 नए संक्रमित मिले हैं। सबसे ज़्यादा 10 नए संक्रमित पटना में मिले। नए संक्रमितों में से एक कतर से लौटा था, वह पटना सिटी के सुल्तानगंज इलाके का रहने वाला है। वही आपको बता दें कि पटना के बाद एक दिन में सबसे अधिक गया में 9 पॉजिटिव मरीज मिले हुए हैं। वही अगली खबर दैनिक भास्कर से हमने लिया है। इसमें दिया है कि मुजफ्फरपुर में नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटा, 7 की मौत हो गई। धमाका इतना बड़ा था कि 1.5 किलोमीटर दूर तक लोहे के टुकड़े मिले। सीएम ने 4-4 लाख और पीएम ने 2-2 लाख मुआवजे की घोषणा की है। और बता दें आपको धमाके में 10 कर्मचारी जो हैं गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। वही अगली खबर दैनिक भास्कर से ही इसमें दिया है कि 28 और 29 दिसंबर को गरज के साथ बारिश और शीतलहर के भी आसार हैं बिहार में। पश्चिम विक्षोभ के प्रवेश से मौसम में बदलाव होगा। पटना समेत बिहार के दक्षिणी पूर्वइया हवा बहने और पश्चिम विक्षोभ की वजह से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की वजह से मौसम की मिजाज में बदलाव हो गया है। बदले हुए मौसम की वजह से पटना समेत कई हिस्सों में बादल छाए हैं। खिली हुई धूप नहीं निकली। शाम में हवा चलने की वजह से ठंड का एहसास हुआ। तो आपको बता दें कि कल और परसों बारिश होने की संभावना पटना में पूरी बन रही है। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सरोकार आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज द इंडिया टॉप को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।